हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं? सबसे पहले उनकी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, कार्य चलता रहता है हमेशा। इनके बनाने के नियम क्या हैं? आपने इससे पहले इज एम आर का यूज भी सीखा था। वही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर इनमें से कोई एक आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं फल खरीद रहा हूं, तो लास्ट में आ रहा हूं, ये प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आई एम बाइंग फ्रूट्स। नेक्स्ट, रवि पतंग उड़ा रहा है, तो रवि सिंगुलर है, इज का यूज होगा। रवि इज फ्लाइंग द काइट। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी द बर्ड्स, क्योंकि प्लूरल है तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज वीपिंग। इसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में निगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें हिंदी वाक्यों में बीच में नहीं शब्द आता है और नहीं की अंग्रेजी हम नोट लगाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, फिर नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, द पियोन इज नॉट रिंगिंग द बेल। मैं कुर्सी पर नहीं बैठा हूं, आई एम नॉट सिटिंग ऑन द चेयर। वह पाठ याद कर रही है, शी इज नॉट लर्निंग द लेसन। किसान सब्जियां नहीं बेच रहे हैं, द फार्मर्स आर नॉट सेलिंग वेजिटेबल्स। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपने पहले भी सीखे हैं, इजामार का जब यूज सीखा था। तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंटरोगेटिव भी। एक तो जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या आता है, तो यहाँ पर उसके सेंटेंस बनाएंगे। उसमें सबसे पहले इजेमार में से कोई एक यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, क्या लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के प्लूरल है, आर आ जाएगा। आर द बॉय प्लेइंग। क्या माताजी खाना बना रही हैं, इज मदर कुकिंग फूड। क्या आप गांव जा रहे हो, आर यू गोइंग टू विलेज। इसके बाद दूसरे तरह के इंटरोगेटिव आते हैं जिन हिंदी वाक्यों के बीच में आता है, कौन कब कहां कैसे। तो इनकी इंग्लिश बनाते समय हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको लिखेंगे, उसके बाद इजेमार में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। राधा क्यों रो रही है। अब इसमें क्यों वर्ड बीच में आया है, तो इसी की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाई इज राधा वीपिंग। गाय कहां चल रही है, कहां, तो वेयर इज द काउ ब्रीदिंग। तुम किससे बात कर रहे हो, किससे, हुज आर यू टॉकिंग। और क्वेश्चन वाले जो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाता है। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। थैंक यू।